ऑनलाइन क्लास में बच्चों स्वागत है। आज एक बार और मैं आपको एक फॉर्मेट क्या आवेदन पत्र का प्रारूप समझाने जा रहा हूँ। आवेदन पत्र में भी ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने प्रार्थना पत्र में बताया था कि सबसे पहले सेवा में लिखते हैं, सेवा में लिखने के बाद में कामा लगाते हैं। अब देखिए बुक में भी कामा लगाना भूल जाते हैं, लेकिन ये कामा लगाना क्या मस्ट है। आप सेवा में लिखने के बाद में तुरंत ही क्या करते हो, कामा लगाते हो। और आवेदन पत्र में उसके बाद में अधिकारी का नाम लिखा जाता है। यदि किसी को दे रहे हो, यदि संस्था के प्रबंधक को दे रहे हो तो प्रबंधक का पद लिखेंगे। प्रधानाचार्य को दे रहे हैं तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। किसी बैंक में मैनेजर को यदि आप दे रहे हैं तो उसका उल्लेख करेंगे। जहाँ भी सेवा में लिखने के बाद में जिसको आप दे रहे हैं उसका क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। दूसरी लाइन में सेवा में लिखने के बाद में इसमें आपने जिक्र कर दिया। क्या देखो यहाँ पर लिखा है अधिकारी का नाम एवं पता, लेकिन अधिकारी का नाम नहीं बल्कि पद लिखते हैं। यदि उसमें है तो उसका पद लिखेंगे। पद लिखने के बाद में पता के लिए देखो दूसरी लाइन बनाई गई है, उसी लाइन में नहीं लिखेंगे, दूसरी लाइन में हम लिखेंगे। क्या, जैसे मान लीजिए कि प्रबंधक को ही, एक मिनट देख लीजिए, अपने ही स्कूल के प्रबंधक को आप क्या आवेदन पत्र दे रहे हैं तो आवेदन पत्र में सबसे पहले सेवा में लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रबंधक महोदय। महोदय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पद विशेषण होता है। क्यों नहीं लिखते हैं इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। पद विशेषण होता है और विशेषण के साथ विशेषण लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो सीधे आप लिखिए प्रबंधक, कामा लगा दीजिए पुनः। उसके बाद में संस्था का नाम आप लिखते हैं तीसरी लाइन में। यहाँ पर संस्था का नाम लिख लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर उसका पता का उल्लेख करते हैं कि वह क्या, कहाँ का वो रहने वाला है, वह संस्था कहाँ पर स्थित है। उसके बाद स्थान होता है बेटा किसका, विषय का, किसके विषय में तुम आवेदन करना चाहते हो। यदि मान लो टीचर के लिए आवेदन करना चाहता है कोई आपके घर में, आप उसको बता रहे हैं, उसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो यदि अध्यापक के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे, या मान लीजिए कि कोई भी किसी भी चीज़ के लिए, लिपिक के लिए लिखेंगे, क्लर्क के लिए लिखते हैं तो लिखेंगे लिपिक के लिपिक हेतु आवेदन पत्र। आपका विषय में हो जाएगा लिपिक हेतु, अध्यापन कार्य हेतु। यदि विषय लिखते हैं तो इसमें क्या करेंगे, अध्यापन कार्य हेतु। उसके बाद यहाँ मान्यवर महोदय भी लिख सकते हैं। महोदय कब लिखते हैं, यदि कोई पुरुष वर्ग है तो उस समय हम महोदय लिखेंगे। और यदि कोई महिला है, वह संस्था की मालकिन, संस्था का मालिक, क्या पुरुष वर्ग भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो महिला यदि रहती है तो आप महोदया लिखेंगे, और यदि पुरुष है तो आप महोदय लिखेंगे। उसके बाद में अपनी बातें शुरू करते हैं कि विश्वस्त सूत्रों से सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी विश्वस्त सूत्रों से पता किया हूँ, या सीधे ये लिखिए विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आपकी संस्था में एक लिपिक का पद रिक्त है। उस पद के लिए मैं आवेदन करना चाहता हूँ, या उस पद हेतु मैं उपयुक्त क्या चीज़, शर्तें एवं अर्ह योग्यताएं धारण किया हुआ हूँ। और उसके बाद में आप क्या करते हैं, अपनी योग्यता का विस्तार लिखते हैं। हाई स्कूल मैंने कब किया, हाई स्कूल सन का नाम देते हैं, कितना अंक का था, मैंने कितना हासिल किया, कितना प्रतिशत मेरा था, उसका जिक्र करेंगे।
उसके बाद में फिर मेरा डिवीज़न क्या रहा ये कर दिए। हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, और उसके बाद यदि कोई अतिरिक्त योग्यता है, जैसे मान लीजिए आपने डिप्लोमा किया है, आपने कंप्यूटर कोर्सेस किया है, तो उसका जिक्र फिर उसके नीचे कर लेते हैं। ठीक, तो इसके नीचे आप देखिए इसमें लाइनें अधिक दी गई हैं। इसमें लाइन अधिक इसलिए दी गई हैं कि आपको उन सारी चीज़ों का जिक्र करना होता है। पहले तो ये करेंगे कि मुझे यह मालूम हुआ कि आपकी संस्था में एक पद रिक्त है। उसके बाद में फिर क्या करना होता है? उसके बाद करना यह होता है कि आपको अपनी योग्यता का विस्तार करना होता है। अतिरिक्त कोई योग्यता है तो उसका वर्णन करना होता है। उसके बाद आपने कितने वर्ष का अनुभव प्राप्त कर रखा है उसका भी नीचे जिक्र कर देते हैं। देखिए इसमें सारी विषय वस्तु में सभी चीज़ें दी गई हैं कि किस किस तरीके से हमें क्या करना है। उसके बाद में समापन कैसे करते हैं? समापन वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मुझे विश्वास है कि मैं, बल्कि इस तरीके से कहिए कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे इस पद के लिए योग्य समझा गया, तो मैं पूर्णतः अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस तरीके से ये इसका समापन करते हैं। समापन करने के बाद भी फिर भवदया, भवदया का मतलब भवदिया यहाँ लिखते हैं किसके द्वारा आप दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। अपना नाम ना लिख करके बच्चे यदि लिखेंगे तो XYZ लिखते हैं, कक्षा का वर्णन करते हैं, फिर उसके बाद में डॉट 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 अपना कर लेते हैं, कक्षा, वर्ग, और इसमें भी दिनांक का वर्णन आप क्या करते हैं? नीचे ही करते हैं। दिनांक ऊपर केवल आप जानते हैं अनौपचारिक पत्रों में ही दिया जाता है। जितने भी औपचारिक पत्र होते हैं उन सब में आपका दिनांक का स्थान क्या? नीचे ही होता है। तो आपका मुख्य चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है। तो अब केवल ये पत्र लेखन बाकी है। पत्र लेखन के बाद में मैं वीडियो के अगले अंक में आपको संवाद लेखन के लिए बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो के अगले अंक में। और निश्चित रूप से जितने भी वीडियो भेजे जा रहे हैं उन सब का अध्ययन करना ज़रूरी है, क्योंकि उन पर आधारित आपके टेस्ट लिए जाते हैं स्कूल खुलने के बाद में।